मतलब तुम ये चाह रहे हो कि मैं अपने सगे भाई के ऊपर केस कर दूं? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुरव्वत में ना मारे जाएंगे आप एक दिन। देखा नहीं है, पूरी कंपनी पे भाई साहब का होल्ड है। आप वहां सिर्फ एक बेकार किस्म के पुर्जे हैं और कुछ नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था यकीनन कोई डील हुई है, तो ना वहाब अंकल कॉन्ट्रैक्ट के पेपर इतनी आसानी से वापस कर दे। भाई साहब इतनी बड़ी बात हमसे छुपाएंगे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। बाप ने डील साइन कर दी और बेटे ने उष्णा को सब कुछ सच सच बता दिया। ज़ैनब के घर में ना तूफान उठ रहा होगा। मुझे तो डर है इस उठते हुए तूफान में कहीं हम सब ना डूब जाएं। आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। उष्णा फुप्पो की सगी बेटी नहीं है। मुझे आप लोगों ने बेखबर रखा और सुफियान को सब कुछ पता था। इसी बात का तो उसने फायदा उठाया है उष्णा को हाथों से निकलता देखकर। लेकिन बहुत गलत किया है सुफियान ने। सुफियान को उष्णा को ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। सिर्फ ये एक सच छुपाने के लिए ज़ैनब अपनी जिंदगी भर की कुर्बानी दी अपनी। इबरत हासिल करें आप इस बात से, ये बाप बेटे किसी के नहीं है। जो माँ बेटी को आपस में लड़वा सकते हैं वो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो। अरे भाई, मुझे तो ये फिक्र लग गई है कि डील में न जाने क्या कुछ लिखवाया होगा वहाब भाई ने, और भाई साहब नन्हे बन के सब कुछ साइन कर दिए होंगे। वैसे आप तो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इन सब में आपको शामिल क्यों नहीं किया गया? अरे तुम्हारे सामने पूछा तो था मैंने भाई साहब से, किसी एक बात का जवाब नहीं था उनके पास। बिल्कुल उल्टी भाभी की बातें सुननी पड़ी है मुझे। अरे उनको तो आदत है बोलने की, बीमारी है उन्हें बोलने की। सारी बातों को छोड़े और मेरी बात सुने बाबा। अगर ताया जान ने सारा बिजनेस बेच दिया और सुफियान को अब्रॉड शिफ्ट कर दिया तो हमारे हाथ में भीख का कटोरा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो ज़ैफा। सारे शेयर्स फौरन वापस ले लेने चाहिए। बोल तो दिया है, लेकिन तुम क्या चाहती हो? गन पॉइंट के ऊपर सब कुछ ले लूं उनसे वापस पे? बस सारा गुस्सा ना आप हमें ही दिखाया करें। अपने भाई भाभी से जाके क्यों नहीं पूछते क्या क्या प्लानिंग करते रहते हैं दोनों? अल्लाह के वास्ते आप लोग आपस में उलझना बंद करें। बाबा समेत हम सब ने ताईजान से बात की है, लेकिन वो खामोश हैं। अगर वो खामोश है तो हम भी हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तुम क्या कहते हो इस बारे में? इससे बढ़कर और अब क्या किया जा सकता है? कोई मशवरा है तुम्हारे पास? एनी सजेशंस? बाबा हम लोग वकील करेंगे। हमारी बात को इग्नोर कर सकते हैं ताईजान, लेकिन कोर्ट की नोटिस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बस वकील ही बात करेगा उनसे। तुम लोग पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? मतलब तुम ये चाह रहे हो कि मैं अपने सगे भाई के ऊपर केस कर दूं? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मुरव्वत में ना मारे जाएंगे आप एक दिन। देखा नहीं है, पूरी कंपनी पे भाई साहब का होल्ड है। आप वहां सिर्फ एक बेकार किस्म के पुर्जे हैं और कुछ नहीं। आपका दिल नहीं चाहता कि बॉस की कुर्सी पे बैठे कंपनी के सारे मामला खुद हैंडल करें? नहीं, दिल चाहता तो है, लेकिन मैं तो अपनी इस चाहत के लिए स्टैंड लीजिए। लेकिन महनाज, अगर भाई साहब को इन तमाम बातों का पता चल गया तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? अरे बस कर दीजिए, क्या हम ही रह गए हैं उनके मूड को देखने के लिए कि कब उनको क्या चीज अच्छी लगेगी क्या बुरी लगेगी? बाबा अगर आप इतने लीनियंट रहेंगे तो नुकसान सिर्फ हमारा होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस पर। लेकिन मेरी सब समझ में आ गया है। बस अब एक ढंग का वकील हायर करें और वही इनसे बात करेगा। बहुत कर ली हमने मिन्नतें इनकी, हो गई इनकी मनमानी। बस दिमाग खराब हो गया मेरा तो। सितमगर ये कुर्बत क्या